वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। देखो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग खाली रे डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंस के ऊपर मैं बताया था दो टाइप के लेंस होते हैं, होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर, जैसे हम लोगों ने मिरर पढ़ा था, ठीक है, उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स के ऊपर रे डायग्राम बनाए थे, वही केस इसमें भी है। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट। अब हम पहले बात करेंगे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। कॉन्वेक्स लेंस क्यों करेंगे? क्योंकि ये रियल इमेज फॉर्म करता है। पहले तो प्रायोरिटी पहले इसको देंगे। ठीक है, पहले इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हो, जैसा कि उसमें भी बताया गया था इंफिनिटी का ये सिंबल है। ठीक है, तो इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो हमने बनाया अपना लेंस। ठीक है, ये हुआ मेरा, बोलिए क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे हमने क्या कहा था? इसका ये बना लो आप। ठीक है, ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये मैंने कहा था F2, ये मेरा 2F2, ये मेरा है बोलिए F1, ये मेरा है 2F1। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्व जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्कस कहाँ करेंगे? कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। मान लो इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट इस पे आएंगी ऐसे। देखो जब भी आप बनाओगे, ठीक है, तो इसकी जो ये मिडिल वाला है ना, इसको टच कराना। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट रे आई, इसका डायरेक्शन आपको दिखाना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जाएगी फोकस से, तो ये हुआ फोकस से पास। ठीक है, ओके, इंफिनिटी से लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इंफिनिटी। ओके, यहाँ क्या हुआ? इंफिनिटी से आई लाइट रे, मान लो सन से आ रही है, इसका यूज होता है बर्निंग ग्लास। ठीक है, जब आप पेपर पर मतलब बर्न करते हैं, ऐसे ग्लास लेते हैं, कौन मिरर अपना। ठीक है, तो मिरर और कौन वो दोनों से बना होता है। ठीक है, तो जब लेंस हम लोग हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, तो सन इंफिनिटी पे पता नहीं कितनी दूर पे। ठीक है, वो नहीं पता हमको। ठीक है, तो वहाँ से लाइट रे आती है और भस्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक जैसे उसका बताए थे वहाँ पे, वैसे इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है RIO जी। रियल आई से होता है इन्वर्टेड। ठीक है, और ये होता है अपोजिट साइड ऑफ लेंस। क्या? इमेज फॉर्मेशन। ये तुम्हारा फर्स्ट फोकस है, ये तुम्हारा सेकंड फोकस है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ क्या बोलोगे ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में? इमेज इज डिमिनिश्ड या एक्सट्रीमली, मतलब बहुत सूक्ष्म, मीन्स बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, बहुत विधि से समझो। ठीक है, तो ये था केस नंबर 1। ओके, आगे बात करते हैं। ये हुआ केस नंबर 1। क्या कहा? रियल इन्वर्टेड एंड इमेज फॉर्मेशन इज एट अपोजिट साइड ऑफ लेंस। मतलब ये था तुम्हारा इनिशियल, ये था तुम्हारा अपोजिट साइड ऑफ लेंस। हमने क्या कहा? आपको पता ही है, कोई भी लाइट रहेगी, ठीक है, उस पर टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होती है, पहली बार। ठीक है, तो ये हुआ पहला केस। ओके, नोट कीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कीजिए। बहुत सारी लाइट रे, देखिए ये भी एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, वो भी फोकस से जाएगी। ये मत समझिए खाली वही जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। और ढेर सारा बना लीजिए, सब फोकस से पास कराइए, सब के सब आएंगे, और सबका यहाँ मान लो डायरेक्शन बनाइए। ठीक है, तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड आपको पता है, यही बस जोड़ना है, वो रहता है हमेशा। ठीक है, और एक केस में नहीं रहता है, वो बाद में लास्ट वाला। इमेज डिमिनिश्ड एक्सट्रीमली, मीन्स एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, पहला वर्ड डिस्कस। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
व्हेन चल नहीं रहा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ठीक है। बियॉन्ड 2f1 में उसके पीछे, ठीक है, f1 के पीछे। 2f1 में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, उसके पीछे। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था उसी तरह यहाँ भी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा है सही से क्लियर नहीं हो, आपको इमेज बनाना सिखाऊंगा मैं। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। ड्रा कर लीजिए अपना लेंस जो भी है। ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर ओ, नाम दो यहाँ f1, बोलिए 2f1। ये हुआ f2, ये हुआ 2f2, ठीक है। अब कहता है ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड 2f1, मान लो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहता है लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जैसे टच हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी ये फोकस से पास, ठीक है, पहला चीज। दूसरी बात क्या कहता है, हमने कहा था ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है, जब लाइट रे उससे पास होती है विदाउट एनी डिविएशन, अनडिविएटेड, ठीक है। जैसे यहाँ डिविएट हुआ ऐसा नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन यहाँ पे बिना अनडिविएशन पास करेगी, ओके। थोड़ा रिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये हुआ इमेज फॉर्मेशन। देखो ये इतना बड़ा था, ये इतना छोटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे RIO, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड इमेज फॉर्मेशन इन अपोजिट साइड ऑफ लेंस। ये है तो आपका बोलिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में अपोजिट साइड ये है, और ये है तुम्हारा इनिशियल साइड, ठीक है। तो ये है अपोजिट साइड, और यहाँ बोलेंगे इमेज के बारे में बोलेंगे, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज साइज, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ठीक है। जैसा हम लोगों ने मिरर के ऊपर डिस्कस किया, तो वैसे सीधा लेंस के ऊपर हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये कर लीजिए नोट। ये मान लो 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है, तो आएगा कम से कम 1 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स, ऐसा समझिए। डिमिनिश्ड छोटा इमेज, जैसे मैंने कहा ये मैंने रखा ये पेन और आया मेरा ये कैप इमेज फॉर्मेशन, समझिए वैसे, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, केस 2, 6 केस होता है, 6 केस और इसमें और 2, तो जैसे उसमें था कॉन्वेक्स में वैसे यहाँ कॉनकेव लेंस में उसका अपोजिट है। ये क्यों हमने लिया रियल इमेज, देखिए रियल हमेशा फॉर्म करेगा एक केस छोड़ के, ठीक है। तो देखो RIO आप याद रखिए, इमेज कैरेक्टरिस्टिक RIO, ठीक है। आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ये हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से देखो जब भी इमेज रखेगा, ठीक है, चाहे तो देखो यहाँ जहाँ मैं तहाँ रखे, ठीक है, वो इंफिनिटी के टाइम इससे पास भी करता है, ठीक है, वो 12th में आप लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखे तो आपको हमेशा एक बार यहाँ लाना है, एक बार इस पे ले जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा पास कराना पड़ेगा लाइट रे, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज। तो हो गया बियॉन्ड 2f1, ठीक है, हो गया, पढ़े चलिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, जैसा हमने कहा था वहां पे, ठीक है, एट 2f1 में देखो आप ड्रा किया हमने ऑप्टिकल सेंटर f2, बोलिए 2f2, ठीक है, f1 ये बोलिए 2f1, कहता एट f2 है, ऐसे है, ठीक है। शर्त क्या है, पहले तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले जाओ, सरफेस पे स्ट्राइक कराओ, सरफेस के मिडिल पॉइंट पे। उसके बाद क्या कहा, फोकस से करा दिया पास, फोकस से किया पास। उसके बाद देखो डायरेक्शन आपको शो करना, बिना डायरेक्शन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा भाई, इससे भी पास कराओ, चलिए इससे भी पास हो गया, ठीक है। अब मान लो इमेज फॉर्मेशन हुआ यहाँ, ठीक है। अब देखो ये साइज और ये साइज इक्वल, मीन्स यहाँ बोलेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो एट 2f1, तो इमेज फॉर्मेशन का अपोजिट साइड, तो यहाँ बोलेंगे RIO, फिर ये भी बोल दीजिए आप साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन इज एट अपोजिट साइड ऑफ लेंस, ठीक है।
एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा जैसे उसमें मिरर में था सेम सेम यहाँ भी है, बस यहाँ क्या है, लेंस रखा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन देखिए ये परपेंडिकुलर होता है इसके, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। पैरेलल का सिंबल ऐसे बनाते हैं। और फोकल कह रहे हैं फोकस के, कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस के परपेंडिकुलर। तो ये जो प्लेन है ना ये अलग से है, ठीक है। ये प्लेन कहलाता है मेरा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक है, फोकल ए प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। तो आगे बात करते हैं, फोकल प्लेन डिस्कस हो गया, ये उतना यूज है नहीं बट आपको ये जरूरी है, ठीक है। केस नंबर 3 देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन 2f1 एंड f1, जैसे उसमें कहा था फोकस और सेंटर के बीच में जो हो, ठीक है। तो ये बना लो मिरर, लेंस मिरर कह रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मिरर का दिमाग में ख्याल आता है, ठीक है। ये वो ऑप्टिकल सेंटर हो, और वो आपको डिनोट करना है। उसके बाद कहता है यहाँ 2f2 है, ठीक है, यहाँ है f1, ओके, ये मेरा f2, ये मेरा 2f2, ओके। कहता है नाम बिटवीन, जब बिटवीन में रखिए, मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो आपको 1.5 पे रखना है, ठीक है। तो ऐसे रख दिया, तो कहता है ये ऐसे जाएगा, इतना पता है। उसके बाद सेंटर से जाएगा। चलिए आगे आप मान लीजिए भूले, ठीक है, आगे बात करें। आगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, देखो यहाँ पे गया, ठीक है, फोकस से जाएगा, फोकस से गया, जैसे थोड़ा और सही बनाते हैं इसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, अनडिविएटेड सीधा जाएगा, अपना स्केल अपना ले लीजिएगा, सीधे पार लीजिएगा उसे, ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, फोकस से जा रहा है f2 पे, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे रियल, इन्वर्टेड, अपोजिट एंड इनलार्ज्ड। इनलार्ज क्यों, क्योंकि थोड़ा लार्ज इमेज पाया। मान लो यहाँ लिया 2 सेंटीमीटर, तो इमेज पाया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, इनलार्ज इमेज, ओके। ये हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। अब आगे बात करें, नोट हुआ है, चलिए ये 2f2 है, आगे चलते हैं, नोट करते चलो आप, ठीक है, हो गया। अब इस पे 2f1, इस बार क्या रखें, f1 पे ही रख देते हैं, चलो भाई मजा आ जाएगा। इस बार क्या करोगे आप, सीधा f1 बोलिए, 2f1 बोलिए, 2 बोलिए, 2f2 से ड्रॉ करो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वो बनाओ, क्या कहेगा, f1 पे ही रख दो भाई, चलो f1 मान लेते हैं, रख दिया। फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक ठीक, समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसे जाएगा, इस पे गया, स्ट्राइक और रिफ्रैक्शन हुआ, उसके f2 से गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने कहा अनडिविएटेड जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रहे उसका जो है रेज, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिविएशन के सीधे सीधे जाएगा, दिमाग में ठूंस लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 इंफिनिटी तक जाएगा, 2 इंफिनिटी तक जाएगा, यानी इमेज क्या होगा मेरा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, ये था केस नंबर 5, ओके, यहाँ तक क्लियर। केस नंबर 5 था, यहाँ का कहा बिटवीन 2f1 एंड यहाँ पे क्या कहा, एट f1, ठीक है, एट f1 पे मीन्स फर्स्ट फोकस पे, ठीक है। तो जब फर्स्ट फोकस पे लाइट रह गई, स्ट्राइक हुई, f2 से पास हुई, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। फिर ये गई ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इमेज बहुत ही बड़ा इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होता है, हाई इमेज। यहाँ क्या कहेंगे, RIOHD, हाँ HI हरी हुई, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, अपोजिट साइड ऑफ लेंस इमेज फॉर्मेशन नोट कर लो। HI क्यों कहे हमने, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत बड़ा इमेज, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ, जैसे उसमें था सेम इसमें, ठीक है।
अब आगे चलें। चलिए लास्ट केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है लास्ट केस के ऊपर, ठीक है। लास्ट केस देखो, when object is between, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ये आप स्टार बना लो इस पे। स्टार क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमने कहा भाई करो ड्रॉ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, छोटा सा, ये ऐसे, ठीक है। ये डॉटेड बना सकते हो बट ऐसे बना सकते हैं, ये ओ, ठीक है। बोलिए F2 2 F2, बोलिए सब लोग F1 2 F1। बहुत बच्चों को F1 F2 नहीं क्लियर रहता है, ठीक है। 2 F2 2 F1। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड, ठीक है, स्फेरिकल, ये पहले का है जो दोनों इंटरसेक्ट किए थे, बताया ओवरलैप किए तो ये निकला था हमारा था लेंस, ठीक है। तो देखो अब कहता है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, यहाँ रख दिया हमने, क्लियर है। तो यहाँ से देखो लाइट रह गई ऐसे, चलिए यहाँ समझ में आया, ठीक है। इसके बाद क्या वो फोकस से गई, शर्त मंजूर, ठीक है। इसके बाद क्या कहा, ऑप्टिकल सेंटर से भी होके जाएगी, ठीक है। चलिए ये था, यहाँ मेरा फोकस है, ठीक है, ये बिटवीन में रहता है, ऑप्टिकल सेंटर से भी होके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब अपना आँख लगाएंगे तो ठीक है, जब आँख लगाओगे आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से जब आप अपने आँखों से देखोगे तो इसी में मीट करेगा, ठीक है, समझ लो ऐसे ही मीट किया, ठीक है। तो जो इमेज जहाँ फॉर्मेशन होगा ऐसे देखो ध्यान से, जैसे कि उसमें बताया गया, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ क्या कहोगे, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, हाईली, ठीक है, मैग्नीफाइड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों हुआ? क्योंकि जब जान लो when ray of light appears to meet, मतलब सदृश्य, सदृश कहते हैं वर्चुअली, ठीक है। अपीयर्स मतलब लगता कि हाँ हाँ आ रही है, ठीक है, तो कहेंगे वर्चुअल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, वर्चुअल। इरेक्ट तो हमेशा रहेगा, इरेक्ट में सीधा आना एकदम, ठीक है। एंड हाईली मैग्नीफाइड, इनलार्ज इमेज कहेंगे, इनलार्ज क्या, हाईली, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो जब अपने आंखों से देखेंगे, ठीक है, तो इसकी आंखों की रे ऑफ लाइट जब इस पे आगे तो दिखेंगी हमें बहुत बड़ा इमेज, ठीक है, वो हमें प्रैक्टिकल में दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। बात हुआ था कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ये रियल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। अब रियल तो हो गया भाई, हीरो हो गया, विलन की बारी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब क्या विलन कौन है, कॉनकेव लेंस। इसमें दो ही केस है, जैसे उसमें कॉनकेव एक कॉन्वेक्स मिरर में दो केस थे, यहाँ भी वैसे हैं। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो बना लो अपना लेंस, बट एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये आपका F2 होता है, ये आपका 2F2 होता है, ये मैंने पहले जिक्र किया, ये आपका F1 होता है, ये मेरा 2F1 होता है, ठीक है। ये है मेरा कौन सा लेंस बताओ, मेरा कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर वन कहता है, मैंने ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलिए इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से मान लो लाइट रे आती, नीचे ऊपर दोनों दिखा दो आप, ठीक है, मन करे एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, मान लो यहाँ ऐसे गए, इसको स्ट्राइक की, स्ट्राइक होने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है। स्ट्राइक होने के बाद आगे बनाते, ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, बट अपीयर्स करेगी F2 पे मीट करने को। हमने कहा था F2 पे ही इमेज फॉर्मेशन होता है, हमें F2 पे इमेज फॉर्मेशन होता है, या इसमें फोकस से हमेशा पास करनी चाहिए, मतलब F2 हैव मोर प्रायोरिटी। मोर प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि एक चीज नोट कर लो, लेंस में हमेशा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी, ठीक है, उसके बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। कौन से फोकस है? सेकंड फोकस। सेकंड फोकस में हमारा F2, ठीक है, नोट कर लो F2 से। जैसे उसमें मिरर में अभी इसमें लेंस में पढ़ा है कौन से
कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। वहां भी यहाँ पे F2 था ना, बट उससे पास तो कर रही थी, यहाँ भी F2 है, यहाँ वर्चुअली पास कर रही है, ठीक है। तो यहाँ जो बना ये हुआ एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ही पिद्दी, ठीक है। अब क्या कहोगे, वर्चुअल इरेक्ट HD, और क्या कहोगे, फॉर्म्ड एट सेम साइड ऑफ लेंस। ये यहाँ पे नोट करना। और हाँ, पिछले वाले, इसके पिछले वाले केस में वहाँ पे कॉन्वेक्स में, ठीक है, वहाँ बोलोगे रियल इन्वर्टेड, और ये आप वहाँ लिखना हम लोग भूल गए, यहाँ पे सेम साइड ऑफ लेंस वहाँ पे, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, पिछले जो भी बताया हूँ 6th वाला केस, उसका सेम साइड ऑफ लेंस, उस साइड ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम साइड ऑफ लेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड या एक्सट्रीमली कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो वह केस नंबर 1, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, नोट किया, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, बट ये अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट यानी हो गया, अगर जान लो लाइट अपीयर्स टू मीट मींस वर्चुअल, हो गया नोट। अब देखो केस नंबर 1 हो गया। केस 2 भी देखो, when case 2 when object is at some finite distance, फाइनाइट मान लो कोई डिस्टेंस है, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी, किलोमीटर कह रहा हूँ, तो वो बन गया हमारा, ये बना अपना कॉनकेव लेंस। बोलिए F2 2F2, ये मेरा फर्स्ट फोकस, ये मेरा सेकंड फोकस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। ओ मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, सब कोई जगह है उसकी, ठीक है, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट रे भैया इस पे गई, बोलिए हाँ, ऐसे गई, पास करी किससे, फोकस से, ठीक। यहाँ तक सहमत हो मेरी बात से। इसके बाद क्या कहा, सब में हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, ऐसे गई, ठीक है। अब देखो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे हुआ मेरा इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसा इमेज, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड क्यों, छोटा इमेज फॉर्म, मान लो 10 सेंटीमीटर का था तो 2 सेंटीमीटर 1/5 हो गया, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। तो इसका क्या करोगे आप, बोलिए, हिस्ट्री वर्चुअल इरेक्ट सेम साइड ऑफ लेंस, आगे अगला का हिस्ट्री बोलो, डिमिनिश्ड। तो हुआ एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, तो छोटा सा इमेज फॉर्म हुआ, मान लो था 10 सेंटीमीटर, तो हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो इन पे खत्म। कल हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन 10th के कोर्स में है नहीं, बट फिर भी जरूर इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें, तो दोनों के लिए, ठीक है। तो उसमें भी है, तो थोड़ा सा बहुत छोटा डेरिवेशन है, टाइम ले लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, फार्मूले पे पावर ऑफ लेंस पूछेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। आज की वीडियो में खाली रे डायग्राम है, ठीक है। तो कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा मैथ का टॉपिक लेके चलेंगे, फिजिक्स चलेगा, ये बात नहीं, ठीक है। 10th वालों को कर लो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे 3 मार्क्स क्वेश्चन, और हाँ 1 मार्क्स तो पक्का कैरेक्टरिस्टिक पे रहता है। देखिए इसमें स्टार क्या बनाया, ये स्टार बनाना इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। सीधे आपको एक ऐसे बना के देगा लेंस, और कहेगा ये ऑब्जेक्ट है, ड्रा करो रे डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है, बता लो यार। अगर आपको ड्रा नहीं करने आता, मान लो आपका इरेक्ट नहीं हो रहा, मतलब असली में नहीं, तो आप क्या करना, कुल 12 सेंटीमीटर लेना, 12 सेंटीमीटर आपका इसके मतलब 15 होता है, 12 लेना, ठीक है। 12 यहाँ मानना, 9 ये हो गया, 6 ये हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया, और ये हो गया 0 0 3 6 9 12, ठीक है। ऐसे करना आप, ठीक है, 0 से लेके 12 तक, ओके। अब यहाँ क्या करोगे आप, ये 3-3 सेंटीमीटर का सबके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, 3-3 ले लो। मान लो ऑब्जेक्ट लिए 2 सेंटीमीटर का, तो हर इमेज पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा, एकदम सीधा सटीक लाइन रहना चाहिए सेंटर से पास, तब आपका असली इमेज आएगा। और ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर लीजिएगा आप, ठीक है। प्रोटेक्टर जो आप लोग मान लो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इसके बीच का डिस्टेंस रखना आप कम से कम 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर इस साइड और 1 सेंटीमीटर इस साइड, ठीक है।
1 सेंटीमीटर पे डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप प्रोटेक्ट चांदा लेना अपना, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ से ये जो लाइन बनाया हूँ मैं, इसको मान लेना आप 4 सेंटीमीटर का मानते हैं, तो ऊपर 2 नीचे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना, आप चांदा लेना, ऐसे ही ड्रॉ कर देना, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। फिर ये जहाँ पे 4 पहुँचा एकदम उसी की सुझाई में ड्रॉ कर दो, हो गया लेंथ। ऐसे उसके लिए भी ऐसे, क्लियर है। तो ड्रॉ करने का टेक्निक है, ठीक है। तो आपका असली में दिखेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस। बने हमारे साथ अगले वीडियो में भी। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, मेरे से रिक्वेस्ट है। हर वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।